मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हम जो है मेन राइट फाउंडेशन में हैं। पुरुष अधिकार मंच पहली बार बिहार में ऑफरिंग किया गया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग दिल्ली से चलता है और दिल्ली से महिलाओं की बात सोची जाती है। वहां तक पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं की बात को जो है ठीक किया जाता है, लेकिन पुरुषों की बात अभी तक कोई नहीं करता। पुरुष प्रधान देश माना जाता है हमारे देश, लेकिन पुरुष के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं की बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिससे पुरुष भी पीड़ित हो रहे हैं। संशोधन बहुत जरूरी है, लेकिन जब पुरुष पीड़ित होते हैं तो वो किसी को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि समाज में एक शर्म होता है कि हम क्या करें। और सुसाइड हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, यहाँ तक कि पत्नी हो या प्रेमिका हो, वो जो है सरेआम जो है सुपारी किलर के द्वारा मरवा रहे हैं। तो पुरुष करे क्या? ऐसे तमाम उदाहरण हैं, चाहे सोनम रघुवंशी के मैटर में राजा रघुवंशी की बात हो, अतुल सुभाष की कहानी हो, या फिर औरंगाबाद में अभी एक गुंजा नाम की लड़की प्रियांशु को मर्डर करवाई है अपने फूफा और भतीजी के रिलेशन, और भी गंदे रिलेशन। तो इस तरह की घटनाएं शर्मसार करी, रिश्ते भी ताक पे जा रहे हैं और पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। पुरुष की जब प्रताड़ना जब देखी जाए तो पुरुष सुसाइड करने के अलावा कोई वजह नहीं बना है। कोर्ट की जब बात की जाए लंबे समय लग जाते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल लग जाते हैं, उसमें लोग डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि महिला डाइवोर्स की जब बात करती है तो कोर्ट में लंबे तारीख पे तारीख होती है, जो महिला और पुरुष दोनों जो है इफेक्टेड हो जाते हैं। इस जगह पर में यदि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग नहीं है, लेकिन ऑथराइज्ड एक संस्था होनी चाहिए। यहाँ पर मेन राइट फाउंडेशन जो तस्वीर लगी है, पुरुष अधिकार मंच, आज इनॉग्रेशन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में हमारे गेस्ट हैं, वार्ड पार्षद साहब पहुंचे हुए हैं। हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको इस संस्था में आने के लिए। इस संस्था का पुरुष अधिकार मंच का जो उद्घाटन किया गया है, ये बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आगे इसको बढ़ाने का कोशिश किया जाए ताकि पूरे बिहार और पूरे इंडिया में इच्छा जाए। कितना जरूरी है सर इतनी ये संस्था को आना, और समाज में जितने भी समस्याएं हैं, सोशल स्ट्रक्चर, वायलेंस, जो हिंसा, मर्डर हो रही है, इस तरह की मामले में कितना समस्याएं दिख रहा है। बहुत बहुत जरूरी चीज है, ताकि इससे भी कम से कम पुरुष को जो भी समस्या हो या जो भी कठिनाई हो, वो कम से कम मंच के तले आएंगे तो उनको समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल राहुल जी, जिस तरीके से आपने मेन राइट फाउंडेशन का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि हमारे देश के अंदर में और बिहार के अंदर में महिलाओं का तो आवाज बहुत सारे जगह बन जाता है, महिलाओं को सिंपैथी मिल जाती है, लेकिन पुरुष करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? मतलब कि एक ऐसा जीवन पुरुष का हो जा रहा है, ना वो घर में ठीक हो पा रहा है और ना बाहर में वो दिखाने लायक नहीं, मूल दिखाने लायक नहीं रह जाता है, सुसाइड कर लेता है। एक दो नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि लाखों पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो जितने भी देश के जनता है दिल से धन्यवाद करेंगे। और पुरुष अधिकार मंच जो है, ये अपना जो समाज की बात है, पुरुष अधिकार मंच जो पुरुषों को बोलने का कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो मिला है। पुरुष अधिकार मंच बोलने का प्लेटफॉर्म मिला है और उनको अब खुल के बोलेंगे। वो जो पहले कहीं कहीं किसी से बात नहीं कर पाते थे, किन्हीं के पास में बात नहीं रख पाते थे, किन्हीं को जानकारी नहीं दे पाते थे, समाज में उन्हें तो शर्म होती है कि हम किसके पास जाएं, अपने घर में नहीं बात कर पाते हैं, और वो किसी समाज में नहीं जा पाते हैं कि लोग बोले कि ये मतलब कि हैंडल नहीं कर पाता है अपनी पत्नी को, या इस तरह के मामले में लज्जा की भावना होती है। लेकिन क्या यहाँ पे छुपाने से, सुसाइड करने से काम चलेगा? अब हम सारे अपने देश के जितने भी हमारे भाई हैं, उनको मैं बोलूँगा खुल के आइए, शर्म की बातें नहीं है। आप अपनी जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप खुल के हमारे मंच पे आइए और मंच पे आकर के अपनी बातों को रखिए। क्या क्या करेगा मेन राइट फाउंडेशन ऐसे पुरुष के लिए? क्या क्या कर सकता है? वो जो उनकी तकलीफें होगी उनके लिए हम हर काम करने के लिए तैयार है, हर चीज करने के लिए तैयार है, हर परेशानी में उनको साथ देने के लिए तैयार है। जहां तक जाने की जरूरत पड़ेगा वहां तक हम जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो उनके साथ हम अदालत भी जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पे ये जो मामले होते हैं, इस मामले में दिक्कत की बात ये हो जाती है कि पुलिस काउंसलिंग नहीं करती। थाना में देखा जाता है कि पुलिस जो है
यूं ही छोड़ देते हैं या फिर करप्ट हो जाते हैं। अधिकतर अभी हमारे पूर्व डीजीपी अभयानंद सर ने कहा कि एडीजी रैंक के लोग मिल जाते हैं, तो थानेदार की बात क्या करें, डीएसपी की बात करेंगे, एसपी साहब की बात छोड़ दीजिए, एसपी साहब से ऊपर एडीजी रैंक के आदमी का ये हालत है। तो अब बताइए, पुलिस से विश्वास जब उठता है, कोर्ट की जब बात करते हैं तो कोर्ट में लंबी तारीख पे तारीख और 10 साल 20 साल मैरिटल अफेयर हो रहे हैं महिलाओं का या पुरुष का, दोनों आपस में उलझे हुए हैं, सुलझाने का कोई जगह नहीं है। सर देखिए, जो उन्होंने बोला वो अपनी अनुभव जो बताए बिल्कुल सही बताए और बिल्कुल सच बताए। अब आप भी मिलने गए थे? बिल्कुल, हम मिल के आए, उनकी बातों को मैंने 10-15 मिनट तक उनका बात सुना मैंने, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े अधिकारी होकर के इतनी सच्चाई को बोलते हैं। पर क्या है ना सर, जब वो इतने बड़े अधिकारी होकर के कुछ बातों को सीक्रेट रख करके बात की हम लोगों से, तो हम लोग को भी अनुभव होता है कि जिस तरह से हमारा समाज बदल रहा है, उस तरह से जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी बदल रहे हैं। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि देश की बात है और भविष्य की बात है, ऐसा ना किया जाए। अगर कोई भी पीड़ित आता है, थाने में भी आता है, तो उसकी सुना जाए, उनकी बातों को उनके पर ध्यान दिया जाए, ऐसा ना किया जाए। और बार बार मैं कहूँगा कि जो आप लोग महिलाओं को बैठा करके जो चाय पानी थाने में पिलाते हैं, इसको बंद कर दीजिए। और जो पुरुष जाता है, क्योंकि महिलाओं के लिए महिला थाना बना हुआ है, महिला आयोग बना हुआ है, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, पुरुष के लिए कुछ भी नहीं बना हुआ है। अगर एक पुरुष महिला थाना में जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप नजदीकी के थाना में जाइए, और नजदीकी के थाना में जाता है तो उसको कुत्ते की बराबर वैल्यू दिया जाता है। और ऐसे में आपको आने वाला टाइम में लाखों पुरुष को इसी मंच से मैं दिखाऊंगा कि कितने दर्द से गुजर रहे हैं, क्या क्या परेशानी से गुजर रहे हैं, और आने वाला टाइम में ये दिखेगा। और मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब तकलीफ नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करना है, समाज में जीना है और समाज में अच्छा काम करना है। और मैं इतना ही बोलूँगा कि समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी अगल बगल से हैं, अगर ऐसा कोई भी महिला ऐसा काम करती है तो समाज के लोग एक बार आंख उठा करके उस पे देखे, या महिला हो या पुरुष हो, दोनों को देखे और उनको पर दबाव डाले। और जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, ये जो चलन चल रही है, इसमें कभी रुकावट नहीं आएगा। बन गया राहुल जी कि आजकल तो सीधा कहा जाता है कि तुमको मरवा देंगे, और मारा भी जा रहा है, मर्डर हो रहा है लगातार। आप जो बोल रहे हैं ये हकीकत बोल रहे हैं, और हम लोग आंखों से देख रहे हैं। अब हमारे जो सीनियर हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, उनके पास में अब क्राइम का कोई रिपोर्ट नहीं जा रहा है, क्राइम का कोई ग्राफ नहीं जा रहा। अगर क्राइम का ग्राफ 10% जा रहा है तो 90% घरेलू हिंसा जा रहा है, जो कि ये बहुत बड़ी दुख की बात है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्लियर है कि लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में। सर, जो एनसीआरबी के पास जा रहा है वो रिपोर्ट क्लियर है, बाकी जो उनके पास रिपोर्ट नहीं जा रही है, जो अंदरूनी लोग जा रहे हैं, जो किसी न किसी के माध्यम से उसका मर्डर हो जा रहा है, जिसका परिवार कमजोर है, वो तो आंकड़ा ही नहीं सरकार के पास आ रहा है। लेकिन इतना जरूर बोलते हैं, जागरूक होने की जरूरत है। अगर कोई भाई कमजोर है और उसके पीछे कोई ऐसा कोई पड़ा हुआ है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारी संस्था में आए, हमारे पास सारी बातों को रखे, और जो भी हो सकती है प्रशासनिक रूप से और कोर्ट के माध्यम से, जो हमारे न्यायालय का जो विचारधारा है उसके माध्यम से हम कोर्ट तक भी ले जाएंगे, और कानूनी कार्रवाई में भी हम सपोर्ट करेंगे, और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम खड़े हैं। वही चीज है, यहाँ पे पुलिस अपने देखा जाए, पुलिस के जितने केसेस होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, ओवर फ्लो होता रहता है, कोर्ट में इतने केस पेंडिंग पड़ी हुई रहती है। तो क्या मेन राइट फाउंडेशन, हम लोग क्या इन चीजों को सॉल्व करेंगे, सहयोग करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे? जो परेशानी कोर्ट में फंस रही है, लंबी तारीख पे तारीख हैंडल नहीं हो रहा है, पुलिस नहीं कर पा रही है, क्या मेन राइट फाउंडेशन आज से शुरू कर देगी? बिल्कुल सर, मेन राइट फाउंडेशन का काम चालू है, कहीं बंद नहीं है। पर हम यही बोलेंगे समाज के लोगों से कि जितने भी अगल बगल में ऐसी घटनाएं घट रही है, माता पिता जितने भी भाई बहन हैं, सब उनके ऊपर सख्ती से नजर रखें, और कहीं भी उठपटांग देखे तो समाज में इकट्ठा होकर के आवाज उठाएंगे तो हमारा समाज में बदलाव आएगा। और बाकी जितने भी भाई हैं, पुरुष हैं, वो हमारे पास आए, और हम उनके लिए कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई
किसी के माध्यम से कोई महिला के पीछे पड़ा हुआ पुरुष है तो वो भी भाई जान ले कि कल के टाइम में तुम्हारी भी हत्या लिखा हुआ है। अगर तुम किसी की हत्या करोगे तो तुम्हारी भी हत्या कल के टाइम में लिखा हुआ है। तो मैं जरूर चेतावनी दूंगा। और सर मेरे पास बगल में बैठे हुए हैं, क्या सर जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? तो कल के टाइम में सारे पुरुष ना इकट्ठा होने की जरूरत है। और जितने भी महिलाएं अगर किसी को लोभ लालच दे करके, समझने की बात है, कभी इस पुरुष से पैसे लेकर के उस पुरुष के पैसे लेकर के इधर उड़ा रहा है उधर उड़ा रहा है, तो ब्लैकमेलिंग अब बंद करेंगे। हाँ, ब्लैकमेलिंग बंद कर दीजिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए ब्लैकमेलिंग अब बंद होगी।